गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा। हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे इसका नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरीके से आप नाम को याद कर लेंगे ना, तो जैसे ही आप नाम को याद कर लेंगे वैसे ही आपको उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। निश्चित जो चीज़ निश्चित है, अनिश्चित जो हमारे सामने निश्चित नहीं है। प्रश्न जिसमें आप किसी को प्रश्न पूछते हैं, जिन शब्दों का आप प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, संबंध का अर्थ होता है एक का दूसरे से संबंध होना, एक का दूसरे से जुड़ा होना, एक का दूसरे से कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का जुड़ाव। तो स्टूडेंट्स, अब इस सर्वनाम में किस तरीके का जुड़ाव है वो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि हम इसे सर्वनाम शब्द के नाम से पहचान जाए। तो देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उनका एक से दूसरे का कुछ ना कुछ संबंध होता है और वही संबंध हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि किस तरीके से होता है, एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे। जैसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किस तरीके से शब्द आते हैं। आता है जिसकी, उसकी, ज्यों त्यों, जैसी वैसी। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर करते हैं। अब एक उदाहरण में हम समझेंगे। आप कहावतें पढ़ते हैं, लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, तो कई कहावतें लोकोक्तियाँ आपने पढ़ी होंगी। उसी में से हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या किया आपने? जिसकी और उसकी, इन दो को इससे और इससे क्या कर दिया? संबंध कर दिया। इन दोनों का संबंध ये दोनों सर्वनाम शब्द बता रहे हैं कि जिसकी लाठी है, जिसके हाथ में लाठी है, भैंस किसकी है? उसी की है। तो लाठी और भैंस, लाठी और भैंस, इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? दो सर्वनाम शब्द, जिसकी और उसकी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम। कई बार आप बोलते हैं कोई व्यक्ति गलत काम करता है और उसका नतीजा उसको गलत मिलता है, तो आप बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हुआ? मतलब जो व्यक्ति जैसा करेगा उसको वैसा ही तो फल मिलेगा। कई बार हम बोलते हैं जो जैसा काटता है वैसा ही तो, जो जैसा बोता है वैसा ही तो काटता है। यानी कि उसके कर्म ही ऐसे थे कि उसको फल ऐसा मिला। तो जैसा उसने करने काम किया वैसा ही तो उसको फल मिलेगा, वो वैसा ही तो पाएगा, वो वैसा ही तो भरेगा। तो हमने जैसी और वैसी को, इन दोनों से, इन दोनों को हमने इन दो संबंधवाचक सर्वनाम से जोड़ दिया, इन दोनों का संबंध स्थापित कर दिया। और यही आप देखते एग्जाम में कह सकते हो कि ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल
संबंधवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा वैसा पर, जो पाएगा, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है इसमें। तो आप एग्जाम्पल्स को रीड करते रहिए, अपनी बुक को उठाइए, देखिए, पढ़िए, अदर बुक से उनसे नॉलेज लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में मैम इन 2 के अलावा तीसरा भी एग्जाम्पल लिखती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इनका आंसर्स लिख सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताते हैं, एक से दूसरे सर्वनाम को जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का, खुद का। देखिए आजकल हम हमारे घर में भी कई बार इस शब्द को यूज़ करते हैं, हमारी निजी संपत्ति है। निजी यानी स्वयं की है, अपनी है, हमारी खुद की है, इस पर किसी कोई का अधिकार नहीं है। वही निज हम हमारे यहाँ पर यूज़ करते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है इसमें? पहले तो अर्थ देख लेते हैं। अर्थ यानी कि स्वयं, अपने आप का या खुद। स्वयं हो, अपने आप हो या खुद हो, वही हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें क्या होता है? बोलने वाला या जो वक्ता है वह स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का या जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं इसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, लिखिए परिभाषा के रूप में, वक्ता कर सकते हो आप, अभिव्यक्ति वक्त करने वाला कह रहा हूँ या बोलने वाला। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्वयं, अपने आप, खुद, यानी कि व्यक्ति अपने लिए किसका प्रयोग कर रहा है? मैं अभी बोलूँगी कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तो मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया? स्वयं का। मैं अपना काम अपने आप करती हूँ, मैंने अपने लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अपने आप। मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, मैंने किस शब्द का प्रयोग किया? खुद। उदाहरण हम देखेंगे। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। नंबर 2, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, आपने लिख दिया खुद बनाता हूँ। क्या पता चला इससे? कि मैं अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों की अभिव्यक्ति आपके सामने कर रही हूँ। अपने भावों की अभिव्यक्ति मैं आपके सामने कर रही हूँ। आपके सामने की, तो मैंने उदाहरण के रूप में किन शब्दों का, मैंने किन सर्वनामों का प्रयोग किया? अपने लिए। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, मैंने यहाँ पे एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, स्वयं। मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ, मैंने यहाँ जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया वह है खुद। यानी कि तीसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। राम अपना
राम कर दीजिए अपना, खाना नहीं करके हमने खाने का एग्जाम्पल लिख लीजिए। राम अपना काम, काम कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं स्कूल का होमवर्क, होमवर्क लिख दीजिए, स्कूल का कार्य लिख दीजिए, विद्यालय का कार्य, कार्य अपने आप करता है, अपने आप करता है। मीन राम जो है अपने काम अपने आप करता है, उसके लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया? अपने आप का प्रयोग किया। इस तरीके से आप देखकर, इन शब्दों को देखकर, इन सर्वनाम शब्दों को देखकर समझ सकते हैं कि यह काम वह खुद कर रहा है, और खुद के लिए जो हम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, स्वयं अपने आप के लिए हम जिन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं वो है निजवाचक सर्वनाम। नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो इनका अधिक से अधिक उपयोग करें, प्रयोग करें, प्रैक्टिस में लाएं, ताकि आपको इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष हो गए, उत्तम, मध्यम, अन्य। दूसरा हमने लिया था निश्चय में, जो संख्या, जो शब्द हमारे सामने निश्चित हो। तीसरा अनिश्चयवाचक, यानी कि जो हमारे सामने निश्चित संख्या में व्यक्ति, वस्तु नहीं हो। प्रश्नवाचक, जिनमें आप प्रश्न पूछने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके कहलाते हैं प्रश्नवाचक। नंबर 5 पे हमने पढ़ा संबंध बोधक सर्वनाम, यानी कि जिसका एक से दूसरे से संबंध स्थापित हुआ हो वह कहलाते हैं संबंधवाचक। और लास्ट में 6 नंबर पे हमने पढ़ा निजवाचक सर्वनाम, जिसमें स्वयं, अपने आप, खुद का प्रयोग होता है, जिसमें बोलने वाला, करने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बी प्रैक्टिस, आगे से आगे ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाए और इनके उदाहरणों का इस्तेमाल करते जाए। ओके, थैंक यू।